तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण एवरीवन। तो आज दो चीजें हम करने वाले हैं। पहला तो चैप्टर 1 खत्म करेंगे और उसके बाद जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद टुवर्ड्स द एंड जो हमने अभी तक किए हैं पिछले सेशंस में उसका एक समरी क्वेश्चन है विनीत प्रभु ने बनाया है, वो आपके सामने रखा जाएगा एज अ क्विज और उसको आपको आंसर करना है। So, थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा पिछला, रिवीजन के लिए भी अच्छा है। तो बेसिकली पहला जो चैप्टर है नेक्टर ऑफ डिवोशन का, भक्त रसामृत सिंधु का, वो हमारे को भक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। विनीत प्रभु अगर वो स्क्रीन पे आप ला सकते हो जो मैंने आपको लास्ट टाइम इमेज भेजी थी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की। यस प्रभु। भक्ति में जिस जिस तरह व्यक्ति प्रोग्रेस करता है वो क्या क्या एक्सपीरियंसेस करता है, भक्ति के क्या गुण उसको दिखते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति के हैं जो उसके व्यक्ति के सामने आते हैं, वो पता होना बड़ा जरूरी है। उससे एक तो होता है कि हमारा हमारा फेथ बढ़ता है भक्ति करने में। दूसरा ये भी पता चलता है कि सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत बारी भक्ति के नाम पे बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं जो लगता है कि हम डिवोशनल सर्विस भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उसमें प्योर डिवोशनल सर्विस नाम मात्र भी नहीं होती। अगर नाम मात्र भी हो तो शायद कुछ रिजल्ट आ जाए। शुद्ध भक्ति नाम मात्र भी नहीं होती। इसलिए हम बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं, स्पेशली इंडियन बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं, तो वो बहुत इजीली क्लेम करते हैं कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं। बट उसमें अब जब उनकी दिनचर्या उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं तो उनके हिसाब से उनका मतलब ये होता है कि हम भी मंदिर जाते हैं, उनके हिसाब से हम भी कीर्तन अटेंड करते हैं, उनके हिसाब से होता है कि हम भी कहीं पे जागरण हो रहा हो, कहीं भजन संध्या हो रही हो तो हम भी वहां जाते हैं, और उनके हिसाब से हम भी कोई ना कोई साल में 5 7 8 व्रत रखते हैं। तो ये उनको लगता है कि हम भी बहुत भक्ति कर रहे हैं। बट प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति जो इससे बहुत अलग है और बहुत सुपीरियर है, उसका एक्सपीरियंस जब व्यक्ति करता है तो देन इट्स वेरी डिफरेंट। आप में से कोई मुझे अनम्यूट करके अपने आप को प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन बताएगा और उसको ब्रीफली बेसिक लैंग्वेज में समझाएगा। ये ग्रुप में मैसेज में भी भेजी गई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, pure devotional service means doing something for the Lord
where there is no selfish or any material desire, even if it is a Gyan Yoga or Karma Yoga. वो श्लोक याद है किसी को? किसी ने याद करने की कोशिश करी? जो ग्रुप में भी भेजा गया था एक श्लोक, इसी ग्रुप में। It's Anyabhilasha Sunyam Jnana Karmadi Anarvritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. Exactly. Anya Abhilashita Shunyam means no material desire. शून्य means zero. और वो material desires में क्या नहीं होना चाहिए? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म को कोई भी मिश्रण उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी अटैचमेंट ज्ञान से और कोई भी मिक्स डिजायर जहाँ पे फ्रूट की इच्छा हो, जहाँ पे फल प्राप्त करने की इच्छा हो अपने पर्सनल मटेरियल हैप्पीनेस के लिए, उससे अलूफ हो, उससे बिल्कुल परे हो। हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई मटेरियल डिजायर नहीं, ना ही ज्ञान और कर्म का मिश्रण होना चाहिए उसमें। अनुकूल है ना कृष्णा अनुशीलनम। अनुकूल मतलब फेवरेबली, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल। कंस हर समय भगवान का स्मरण कर रहा था, उठते जागते सोते खाते दिन का काम करते हुए अपने राज्य पाठ संभालते हुए हर समय वो डर से विष्णु को हर समय याद कर रहा था कंस। बट वो प्रतिकूल था, वो फेवरेबल नहीं था। हमारी डिवोशनल सर्विस भगवान के प्रति फेवरेबल मूड में होनी चाहिए, भाव सही होना चाहिए। कृष्णानुशीलनम, जो टीचिंग्स भगवान ने दी हैं, भगवान के दिए हुए मार्ग को फॉलो करना और उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके मार्ग को फॉलो करना। भक्ति उत्तम, ये टॉप मोस्ट भक्ति है। तो इस भक्ति के स्टैंडर्ड को पहले प्लीज समझ लें। इस भक्ति के स्टैंडर्ड के आधार पे ये किताब आगे बढ़ेगी। इसलिए हमारा इस डेफिनेशन के अलावा और कोई भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, तब ये सारी की सारी बुक जो आगे लिखी है ये सेंस करेगी। जैसे मैं पिछली बारी शायद ऐसे बोल रहा था कि बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, माला भी करते हैं, मंदिर में जुड़ने लगते हैं, सेवा करते हैं, जब तक वो इस डेफिनेशन के स्टैंडर्ड पे डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो प्योर डिवोशनल सर्विस की कैटेगरी में नहीं आएगी। और ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये शुद्ध भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनका एक्सपीरियंस भी तब तक नहीं होगा, बहुत टाइनी माइनी इधर उधर से होगा। जब तक मटेरियली मोटिवेटेड होगे, कोई पोजीशन के लिए मंदिर में जुड़ रहा है, कोई नेम फेम के लिए आ रहा है, कोई अपने दुखों को कम करने के लिए आ रहा है, कोई अच्छे संग मिल जाए उसके लिए आ रहा है, सोशल लाइफ अच्छी हो जाए इसलिए आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, किटी पार्टी की बजाय मंदिर में किटी पार्टी वाला माहौल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। जब तक वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं होगी, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करने की स्टेज पे व्यक्ति नहीं आएगा इस डेफिनेशन के मुकाबले हिसाब से, नो मटेरियल डिजायर, ना ही ज्ञान ना कर्म की, और फेवरेबली तो सारे मोस्टली डिवोटीज होते ही हैं, अनफेवरेबल तो हार्डली कोई डिवोटी होता है। कृष्ण अनुशीलनम, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पे चलने की जब जब जो मानसिकता होगी तो भक्ति उत्तमा प्योर डिवोशनल सर्विस है। तो इसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एक डिवोटी एक्सपीरियंस करेगा जब वो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेगा। अब ये प्योर डिवोशनल सर्विस का जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है
कि पहले दिन से ही हम इस चेतना में पहुंच जाएंगे। यही प्योर डिवोशनल सर्विस पहले साधना की स्टेज में की जाती है, प्रैक्टिस की स्टेज में। हाँ, जो साधना भक्ति की स्टेज में जब ये प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस की जाती है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक एक डिवोटी एक्सपीरियंस करता है, जिसपे हम लास्ट टाइम काफी डिटेल में बोल चुके, आज नहीं बोलूंगा, वो है क्लेश अग्नि। क्लेश मतलब मटेरियल डिस्ट्रेस, इस भौतिक जगत में जो हम रह रहे हैं उससे आने वाले डिस्ट्रेस, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई भी हो सकता है, उससे रिलीफ मिलने लगता है उसको। और वो हमने पूरी साइकिल पिछली बारी पढ़ी थी, किस तरह हम अज्ञान के द्वारा हमारे में पाप करने के बीज पड़ते हैं, पाप करने के बीज पड़ते हैं तो हम पाप कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे डिजायर्स हैं सिंफुल डिजायर। वो सिंफुल डिजायर्स जो हमने पिछली बारी चार्ट भी डिस्कस किया था, वो सिंफुल डिजायर्स हमारे को प्रारब्ध कर्मों में कन्वर्ट होते हैं, अप्रारब्ध में। हाँ, आ गया। अविद्या से बीजम, बीजम मतलब सिंफुल डिजायर। सिंफुल डिजायर, ये चार्ट ध्यान से देख लेना सामने स्क्रीन पे। बीज मतलब सिंफुल डिजायर का जो सीड है वो सिंफुल एक्शन में कन्वर्ट होता है। सिंफुल एक्शन करते ही उसके उससे हम अप्रारब्ध कर्म हमारे क्रिएट होते हैं। अप्रारब्ध का मतलब है जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, बट डिसाइड हो गया कि हमें ये मिलेगा, बट हमारे सामने अभी आया नहीं है, ये हमारे को फ्यूचर में मिलने वाला है। यही प्रारब्ध कर्म का कुछ पार्ट, इसी प्रारब्ध का कुछ पार्ट हमें मिल जाता है इस शरीर के साथ, और कुछ पार्ट अभी भी बैलेंस बचता है जो फ्यूचर में मिलेगा। और जो हमारे को प्रारब्ध कर्म मिलते हैं, जो मतलब मैनिफेस्ट रिएक्शन है, जो रिएक्शन हम हमारे सामने हमारी प्लेट में है इस शरीर के रूप में, कैसे हम दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कितने हाइट है, किस परिवार में जन्म लिया, इंटेलिजेंट है नहीं है, बीमार शरीर है, स्वस्थ शरीर है, जैसा भी, ये हमारा प्रारब्ध कर्म के बीच में आता है। वो हमारे को फिर सफरिंग देता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, सुख और दुख दोनों सेम साइकिल से गुजरते हैं, बट हमारा जो मटेरियल डिस्ट्रेस है वो दुखों के कारण ज्यादा होता है, इसलिए ये दुखों की साइकिल बता रखी है, पाप की साइकिल बता रखी है। अप्रारब्ध का सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो प्रारब्ध में तो कन्वर्ट होता है, बट आप देखोगे ऊपर भी एक एरो जा रहा है, और वो सबसे खतरनाक पार्ट है इस चार्ट का, इस साइकिल का। वो जा रहा है कूटम। कूटम का मतलब है सिंफुल डिस्पोजिशन या सिंफुल प्रोक्लिविटी। पाप करके सिर्फ उसका परिणाम भोग लेने से पाप करने की मेंटेलिटी खत्म नहीं होती। मतलब कोई व्यक्ति ने चोरी करी, जेल में जाके उसको 3 महीने की सजा मिली, डंडे पड़े, तो उसकी पाप करने की जो मेंटेलिटी है वो ठीक नहीं होगी। हम्म? उसमें दोबारा से वही पाप करने की इच्छा जागी। तो ये बहुत ही रिस्की है। हाँ, बहुत ही रिस्की है। बहुत कम ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो काफी पश्चाताप करते हैं जेल जाके और फिर रेक्टिफाई होके आते हैं, ज्यादातर बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप करने की जो मेंटेलिटी है, जो मानसिकता है, वो मेंटेन रहती है, और वो मेंटेन रहने के कारण दोबारा से बीज पड़ता है पाप करने का, और फिर व्यक्ति इसी साइकिल में दोबारा घूमता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता होते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो सिंफुल एक्टिविटी दोबारा करते हैं। और भले ही वो कोई छोटी सी ऐसी चीज हो, किसी को पता है अरे यार मैं किसी जानवर की हत्या करके खा रहा हूँ सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए, पता है उसको, इसलिए वो जिस दिन खाता है उस दिन मंदिर नहीं जाता। इसलिए उसको पता है ट्यूसडे, थर्सडे, 2-4 दिन हफ्ते में व्रत रख के अवॉइड करता है व्यक्ति खाने। पता है वो सिंफुल है, बट क्योंकि ये सिंफुल प्रोक्लिविटी है, ये डिस्पोजिशन है, ये कूटम के कारण वो ये पाप दोबारा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तो ये बड़ी मुसीबत है इस चार्ट की। तो क्लेशाग्नि, इससे उत्पन्न होने वाला जो सफरिंग है, जो क्लेश है, शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस से वो खत्म होने लगता है। दूसरा, ये हमने बहुत डिटेल में पिछली बार किया था, तो इसलिए और इससे ज्यादा नहीं करेंगे डिस्कस। दूसरा जो हम फ्रेश, हमने जो अगले 5 कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं वो है, उसमें दूसरा वाला है, चार्ट निकाल लो प्रभु से, पिछला वाला, शुभदा। शुभदा, जीवन में चीजें शुभ होने लगती हैं, ऑस्पिशियसनेस आने लगती है। विनीत प्रोब चेंज कर लो। तो आ गया होगा। हम्म
अटेनमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस, शुभ अवस्था पे व्यक्ति पहुंच जाता है। अब आप इसको साइमल्टेनियसली, आप लोगों को पता होगा वो एक चार्ट है जिसमें 8 स्टेजेस हैं, हाँ, जिसमें पहली स्टेज है श्रद्धा, दूसरी स्टेज है साधु संग, थोड़ी सी श्रद्धा होती है और हम उसके कारण साधुओं का संग करते हैं। साधु हम के संग में जब हम आते हैं तो हमारे को क्या बोलते हैं, भजन क्रिया, कि तुम भजन करो। भजन करने से चौथी स्टेज आती है अनर्थ निवृत्ति, हमारी जो अनवांटेड मटेरियल डिजायर्स है वो खत्म होने लगती है। पांचवी स्टेज आती है निष्ठा की, मींस फर्म फेथ, स्ट्रांगली सिचुएटेड। निष्ठा की स्टेज पे आके फिर हमारे को कोई उल्ट पुल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम भक्ति के पद से हटते नहीं है, हम बहुत ही स्ट्रांग निष्ठा में एस्टेब्लिश्ड है। इसको फर्म फेथ भी बोला जाता है। अभी जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है शुभदा, ये निष्ठा की स्टेज में एक्सपीरियंस किया जाता है। अब जीवन में सब ऑस्पिशियस होगा, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है पिछले वाले से, पहले वाले से, क्लेशाग्नि। जब जीवन में सफरिंग से व्यक्ति रिलीफ हो जाएगा, हाँ? जब जीवन में इस व्यक्ति के दिनचर्या में दुखों की वजह से जितना परेशानी वो फेस कर रहा है, अपने पापों की वजह से जिन भी दुखों से वो गुजर रहा है, जब वो कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑस्पिशियसनेस बढ़ने लगेगी, हाँ? तो ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा, ये निष्ठा के स्टेज में आके फुल्ली मैनिफेस्ट होते हैं। ये याद रखना कि ये निष्ठा की स्टेज में पहले दो हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा जो अगले दो हैं वो भाव की स्टेज में आते हैं, और जो आखिरी दो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्रेम की स्टेज में आते हैं। तो ये निष्ठा के बाद रुचि, टेस्ट आने लगता है, फिर आसक्ति, फिर अटैचमेंट हो जाती है भगवान से बहुत, और फिर भाव की स्टेज आती है, जेन्युइन स्पिरिचुअल इमोशंस जागता है व्यक्ति में। ऐसा नहीं कि कीर्तन के समय से वो इमोशंस में है, भगवान की वो ऐसा जेन्युइन इमोशन है कि वो 24/7 एक्सपीरियंस करता है उसका रिलेशनशिप भगवान से, बट पूर्ण रूप से भाव की स्टेज में उसको मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अभी तक पूरा प्रकट नहीं हुआ होता कि भगवान से उसका रिश्ता है क्या, किस रूप में है। और आखिरी जो स्टेज आती है प्रेमा, जो 8वीं स्टेज है, उसमें उसको क्लियरली इस भक्त को पता चल जाता है कि भगवान के धाम में उसका स्वरूप क्या है, उसकी फॉर्म क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो किस फॉर्म में किस तरीके से भगवान की सेवा करेगा। तो ये जो स्टेज है, पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा, ये निष्ठा की स्टेज में आता है जब व्यक्ति स्टडी है पूरा, हाँ? ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ तकलीफ आई और वो पीक पड़ के गिर गया, हाँ? तो ये स्टेज आने में कुछ साल लगते हैं, बट अच्छे से कोई प्रैक्टिस करे तो निष्ठा की स्टेज पे आ सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि वो अभी तक स्टेडीनेस पे नहीं आया अगर उसके जीवन में क्लेश अभी भी है और उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस अभी नहीं आई। अब मटेरियल लेवल पे हो सकती है ये सब, उसके भीतर की बात कर रहे हैं हम। मटेरियल लेवल पे हो सकता है परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, या खुद का स्वास्थ्य ठीक ना हो, या परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक ना हो, या फाइनेंशियली पूरा टूट फूट जाए। हम पूरे की पूरी तरह स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होने वाली घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल सफरिंग जो है वो कम नहीं होगी, उसका जो एक्सपीरियंस है वो व्यक्ति के जीवन से पूरा चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में बहुत स्टेडी है तो वो इन दुखों से डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फ्री है इस सफरिंग से, वो इतना हैप्पी है, इतना खुश है भगवान की सेवा में कि इन डिस्ट्रेस वगैरह से वो परेशान नहीं होता। तो अगर किसी को जानना है कि वो निष्ठा की स्टेज पे आ गया है तो वो ये देख ले कि उसके जीवन में सफरिंग और ऑस्पिशियसनेस
सफरिंग चली गई होनी चाहिए और ऑस्पिशियसनेस आई होनी चाहिए। एक पॉइंट आता है जिसमें पता चलता है कि 4 चीजें बड़ी जरूरी हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ हमारे किस जीवन में शुभ है। 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस शुभता के एक्सपीरियंस में। वो है, पहला, कौन सी चीज शुभ कहलाई जाएगी, ऑस्पिशियस कहलाई जाएगी, जब वो हर किसी को बेनिफिट करे। अभी कोई व्यक्ति बोले अरे पैसा कमाना बड़ा ही ऑस्पिशियस है, तो कोई तो गरीब हो रहा है तुम्हारे पैसे कमाने से, कोई दुखी हो रहा है, और तुम दुखी हो पैसा कमाने से, तो वो शुभ नहीं है, क्योंकि वो सबको बेनिफिट नहीं कर रही। किसी दिन बारिश अगर आ रही है तो व्यक्ति दुखी हो रहा होता है और अम्ब्रेला छतरी बेचने वाला खुश हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है, वो ऑल ऑस्पिशियस नहीं है। हाँ? किसी की बीमारी, किसी का पैसा, किसी का दुख, किसी का सुख। बट भक्ति के साथ ये नहीं है। शुद्ध भक्ति जो है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, वो पूरी तरह ऑस्पिशियस है, क्योंकि वो सबको बेनिफिट करती है जो भी उसके कांटेक्ट में आता है। सेकंड, अट्रैक्ट्स एवरीवन। जो भी एक्चुअली प्योर डिवोशनल सर्विस के कांटेक्ट में आता है वो अट्रैक्ट होता है, कोई प्रसाद से, कोई फिलोसफी से, कोई डिवोटीज के कैरेक्टर से, कोई किस तरह तो कोई किस तरह। हाँ, अट्रैक्ट जरूर होता है। हाँ, इट अट्रैक्ट्स एवरीवन। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे यार इसको तुम इतने समय से बोल रहे हैं भक्ति कर लो, माला कर लो, ये तो सुनता ही नहीं, ये कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। हम यहाँ पे जिस अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो एक सेन व्यक्ति, एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस में नेचुरली इन क्वालिटीज से डिवोशनल सर्विस की अट्रैक्ट होएगा। मे बी वो रेडी नहीं है प्योर डिवोशनल सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए, या मे बी हमारा बताने का तरीका गलत है, बट यूजुअली कोई भी लिट थोड़ा सा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इससे अट्रैक्ट जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट इससे अट्रैक्ट जरूर होगा। कितने सारे लोग हैं जो मंदिर के रेस्टोरेंट में आते हैं, ऐसा नहीं कि माला शुरू कर देते हैं, बट 100 के 100 लोगों ने हमारे को अपना एक्सपीरियंस बताया कि when we see you people happy, we feel happy। वो हमारे को हरे कृष्णा बोलते नहीं है रेस्टोरेंट में, वो हैप्पी कृष्णा बोलते हैं। बिकॉज तुम फ्री में एक नॉन प्रॉफिट रेस्टोरेंट में इतनी खुशी खुशी मेहनत कर कैसे रहे हो, दूसरों के बर्तन उठाओ, उनको प्लेटें बना के दे रहे हो। तो जहां पे भी प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस की जा रही होगी वो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। अब प्रॉब्लम ये कि हमारे केस में बहुत बारी हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, इसलिए हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते किसी ना किसी रूप में। तीसरा इसका मीटिंग पॉइंट क्राइटेरिया है, ये गुड क्वालिटीज प्रोड्यूस करती है। इस हमारे में जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं हमारे में अच्छी क्वालिटीज प्रोड्यूस करती है। अगर कोई शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आतंकी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, किसी पे करुणा करने का उसका मन नहीं करेगा। नहीं, ये सारी क्वालिटीज उसमें ऑटोमेटिकली आएंगी। और चौथा, वो हैप्पीनेस बेस्टो करती है, हाँ, प्रदान करती है सुख की अनुभूति। अब हम देखेंगे आगे चल के कि हैप्पीनेस भी 3 स्टेज में है। इसी ही 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 अलग अलग जगह की हैप्पीनेस बता रखी है। एक शुभता की स्टेज में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति। एक एक्सपीरियंस करता है सांद्रानंद विशेषात्मा, जो 5वां नंबर है, नहीं सॉरी, मोक्ष लघुता 3rd नंबर वाला। ये हैप्पीनेस जो एक्सपीरियंस करता है ये मुक्ति से भी बड़ी है। शुभता वाली हैप्पीनेस जो है वो मटेरियल डिजायर से बड़ी है। और तीसरी हैप्पीनेस वो एक्सपीरियंस करता है नंबर 5 में, सांद्रानंद विशेषात्मा। वो इतनी कंडेंस हैप्पीनेस है जो केवल भगवान के साथ जब प्रेम की स्टेज में, लव की स्टेज में व्यक्ति आता है तो एक्सपीरियंस करता है। काफी सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है सब कुछ रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, पर एटलीस्ट ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में भी आप सुन सकते हो। और अभी जितना ग्रैब कर सको कर लो, इसलिए नोट्स बनाने बड़े हेल्दी हैं। मैं स्लो भी इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं मुझे दिख रहा है, तो वो लिख सकें।
श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं अभी कि ये सबको बेनिफिट करती है, अट्रैक्ट करती है, अच्छी क्वालिटीज प्रदान करती है और सुख की अनुभूति भी होती है इसमें। पद्म पुराण में एक स्टेटमेंट आती है जहाँ पे बोलते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में एंगेज्ड है वो समझ लेना चाहिए कि वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट सेवा कर रहा है जो सबको प्लीजिंग है। मनुष्यों को नहीं, वो व्यक्ति वृक्षों को, जानवरों को भी बहुत प्लीजिंग है। कैसे? क्योंकि उससे जानवरों का और वृक्षों का भी लाभ हो रहा है। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का एग्जांपल देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार झारखंड के फॉरेस्ट से निकल रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे हरिनाम कीर्तन करना शुरू कर दिया। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो जो हरिनाम को उच्चारण कर रहे थे वो हाईएस्ट परफेक्शन में था, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का था। तो वो जब उन्होंने हरिनाम संकीर्तन चालू किया झारखंड के फॉरेस्ट में तो जानवर भी कीर्तन में पार्टिसिपेट करे। शेर, चीता ने भी अपना द्वेष, अपना एनवियस नेचर छोड़ के हिरन और बाकी जानवरों के साथ कीर्तन में भाग लिया। अब ये केवल भगवान के बस की है, किसी हमारे ऑर्डिनरी व्यक्ति के बस की नहीं है, तो कृपया ट्राई भी ना करें। बट अगर कोई प्योर डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे जीवन जीता है तो वो हर किसी को बेनिफिट करता है, हर किसी को बेनिफिट करता है। और नेचुरली सेंटली क्वालिटीज इस व्यक्ति में आती है। हाँ, भागवतम बोलती है साच भक्ति भगवती किंचन। हाँ, सर्व गुण है, सारे के सारे गुण जो देवताओं के हैं, हाँ, इस व्यक्ति में ऑटोमेटिकली आते हैं। किसमें? जिसका भगवान में अनफ्लिंचिंग फेथ है, इस व्यक्ति का भगवान में पूर्ण रूप से श्रद्धा है और उसके हिसाब से वो जीवन जीता है। भागवत बोल रही है कि जो देवताओं के गुण हैं वो इस व्यक्ति में आते हैं। कोई व्यक्ति सोच सकता है अरे एजुकेशन एक्चुअली ऑस्पिशियसनेस लाती है, गुड क्वालिटीज प्रोड्यूस करती है, पर प्रभुपाद बहुत क्लियरली बोलते हैं कैसे हो सकता है। हाँ? अगर एजुकेशन हमारे में गुड क्वालिटीज ला रही होती तो एक एजुकेटेड व्यक्ति किस प्रकार किसी दूसरे जीव की हत्या कर सकता है सिर्फ अपने टेस्ट के लिए? एक एजुकेटेड व्यक्ति किस प्रकार नशे में फंस जाता है, किस प्रकार दूसरे जेंडर को एक्सप्लॉइट करने में लगता है, चाहे लड़का है लड़की हो। अगर उसमें अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं तो ये उसका सबसे पहला लक्षण ही ये है कि वो सिंफुल एक्टिविटीज से बचता है। अगर एजुकेशन ही हमारे हैप्पीनेस का कारण होती, अभी बहुत ज्यादा सोसाइटी में एम्फोसाइज किया जाता है कि पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है। हाँ, फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए है, बट एजुकेशन डज नॉट बिल्ड गुड कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर मटेरियल नॉलेज से नहीं आता, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चाहिए। और प्रभुपाद के समय पे तो कितना ही ऐसे एग्जांपल्स है, अभी भी हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो ड्रग एडिक्ट थे, वुमनाइजर थे अमेरिका में, जिनको हिप्पीज भी बोला जाता था, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके, प्रसाद खा के ये लोग सन्यास तक की स्टेज पे आए हैं। हाँ? एक नॉर्मल भक्त बनना तो एक चीज, इन लोगों ने सन्यास की स्टेज पे आए हैं और पूरे विश्व में जाके हरे कृष्ण कीर्तन को स्प्रेड किया है। तो ये ऑर्डिनरीली नहीं हो सकता जब तक प्योर डिवोशनल सर्विस की वजह से गुड क्वालिटीज प्रोड्यूस ना हो, सेंटली क्वालिटीज प्रोड्यूस ना हो। अब ये जो हैप्पीनेस है, ये चौथा जो पॉइंट था इसके अंदर, बहुत सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि ये मटेरियल हैप्पीनेस जो सेंस एंजॉयमेंट से मिलती है, उससे मिलने वाला जो सुख है उससे काफी ऊपर है, उससे काफी सुपीरियर है। श्रील रूप गोस्वामी 3 प्रकार के सुख बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो 3 प्रकार के सुख एक्सपीरियंस करता है। पहला, कोई मटेरियल एंजॉयमेंट करता है, जब व्यक्ति, कोई पार्टी हो रही है, उसकी सैलरी मिल रही है, किसी को प्रमोशन हो गया, किसी ने नए कपड़े खरीदे, कोई नया सूट खरीदा, किसी की लॉटरी निकल गई, हाँ, किसी की वटेवर जो भी मटेरियल लेवल पे उसके साथ कुछ हो रहा है तो उससे हैप्पीनेस डिराइव होती है। दूसरा हैप्पीनेस जो व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है वो तब करता है जब वो ये रियलाइज कर लेता है कि मैं सोल हूँ और मैं इम्पर्सनल जो ब्रह्मांड है, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, उसमें
लीन होने की जो उसको सुख की अनुभूति होती है वो है दूसरी हैप्पीनेस जो काफी सुपीरियर है। उससे भी सुपीरियर एक हैप्पीनेस है तीसरी हैप्पीनेस, जब व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध में जीवन बिताता है, उससे जो उसको सुख की अनुभूति होती है वो तीसरी हैप्पीनेस है। अब यहाँ पे डिवोशनल सर्विस से जो आने वाला सुख है वो दो चीजों से सुपीरियर है, दो कारणों से। पहला, ये इटर्नल है। मटेरियल हैप्पीनेस जो हमें मिलती है वो कंप्लीटली टेम्पररी है। पैसा आज है, कल नहीं है। अच्छी सेहत आज है, कल नहीं होगी। पोजीशन, नेम, फेम आज है, कल नहीं होगा। आज एक बड़ी पूरी खबर आई कि बहुत बड़ा पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बहुत दिन से हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हाँ? अब जो व्यक्ति कितने कितने सालों से सब लोगों को हंसा रहे थे, हाँ, राजू श्रीवास्तव, वो बहुत अच्छे इंसान भी थे अपने निजी लाइफ में। अभी वो व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम आई, एक्सरसाइज करते और शरीर छोड़ दिया। तो जितना नेम फेम सब मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से चला गया। स्पिरिचुअली उनकी क्या प्रगति थी वो हमें पता नहीं, बट कहा जाता है कि काफी धार्मिक इंसान थे वो। तो कई कई प्रकार की सेवाएं करी है उन्होंने, साधुओं के लिए, गांव गाय माता के लिए। बट पर्सनल एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जितना नेम फेम उन्होंने कमाया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्ट, कॉमेडी, एक्टिंग, वो सब जीरो हो गया। सिर्फ नाम में रह गया कि हाँ एक व्यक्ति था। वो हैप्पीनेस अब वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब अगले जीवन में जब आएंगे, जिस भी शरीर में, मनुष्य या कोई भी योनि में आएंगे, अगर मनुष्य के रूप में आए तो ये जो उन्होंने नेम फेम कमा रखा था एज ए पॉपुलर कॉमेडियन, इसको छू भी नहीं पाएंगे। ये नहीं बोल सकते अरे पिछले जन्म में राजू श्रीवास्तव था, मुझे मूवी में एक्टिंग करना था, नहीं। वापस से सब प्रूव करना पड़ेगा उनको। बट स्पिरिचुअल रिजल्ट परमानेंट होने के कारण वो काफी सुपीरियर है हैप्पीनेस में अपनी, क्योंकि उसका रिजल्ट परमानेंट है। इसलिए दूसरा पॉइंट आता है कि वो मटेरियल लेवल पे आने वाली हैप्पीनेस को तो इंक्लूड करता ही है, बट उसको एक्सेल भी करता है। किसी भी प्रकार के सुख को एक्सेल करती है ये हैप्पीनेस, क्योंकि ये परमानेंट है, इसका इफेक्ट परमानेंट है। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि इवन मुक्ति से मिलने वाला सुख भी परमानेंट नहीं है। मुक्ति से मिलने वाला सुख भी परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति लिबरेटेड होने के बाद भी उसका पतन हो सकता है अगर वो स्पिरिचुअली प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है। तो भागवत में इसका आता है कि व्यक्ति फॉल डाउन हो सकता है अगर उसने इम्पर्सनल लिबरेशन, जो मुक्ति प्राप्त करी है ब्रह्म ज्योति के बीच में, अगर वहां पे भी वो डिवोशनल सर्विस थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली लोअर एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट होके मटेरियली फॉल डाउन उसका हो सकता है। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ सिर्फ योगिक सिद्धि पा लेना। किसी में बहुत सिद्धि है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, इस जगह से उस जगह ट्रैवल कर लेता है, जहां बैठा है वहीं से प्राप्त कर लेता है कुछ भी। तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली ही मटेरियली मतलब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के सामने इंफीरियर है। तो इसलिए ये जो हैप्पीनेस व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है शुभदा की स्टेज में, ये काफी सुपीरियर हैप्पीनेस है। लॉर्ड शिवा पार्वती माता को बोलते हैं कि हे देवी, जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान गोविंद के चरणों में शरणागत कर दिया है, जिसने शुद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, जो डेवलप कर लिया जिसने, उसको सारी की सारी परफेक्शन मिल जाएगी जो एक इम्पर्सनल, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया उसको मिलती है, या उससे बियॉन्ड भी वो एक्सपीरियंस करेगा जो एक शुद्ध भक्त एक्सपीरियंस करता है। मतलब कहने का ये है कि जो शुद्ध भक्ति से मिलने वाला सुख है, हैप्पीनेस है, वो लोअर जितने भी हैप्पीनेस है उसको ऑटोमेटिकली इंक्लूड भी करता है और एक्सेल भी करता है। उसको इंक्लूड भी करता है और उससे एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा भी है।
उसी में भागवत में प्रहलाद महाराज को कोट करके बोला गया। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, मैं बार बार आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ ताकि मैं भक्ति में और से और स्ट्रॉन्गर हो जाऊं। मैं प्रे करता हूँ आपके चरणों में कि मैं अपनी शुद्ध भक्ति में और स्टडी हूं और स्ट्रांग हूं। क्यों? क्योंकि इससे मिलने वाला जो सुख है, हाँ, इससे मिलने वाला जो सुख है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबसे सुपीरियर है। सबसे सुपीरियर है। वो बोल रहे हैं जो परफेक्शन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रैक्टिस करने में व्यक्ति को मिलती है, जो भक्ति है उसका एक्सपीरियंस, उसकी जो हैप्पीनेस है इनसे सुपीरियर है। इसलिए मैं प्रे कर रहा हूं आपसे कि प्लीज मैं स्टेडीली भक्ति कर सकूं। जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव का दर्शन होता है तो नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज जी एक प्रेयर ऑफर कर रहे हैं अपनी, जो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद दो एग्जांपल देते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता एक भक्त को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर उसके पास मटेरियल हैप्पीनेस है या नहीं। वो उसका फोकस ये रहता है कि मैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर लूं। अब अगर हम कोई भी, स्पेशली हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम कुछ भी शास्त्र का कुछ फॉलो करके उठा के देखते हैं तो ज्यादातर हमारे को दिखाया जाता है इस प्रकार हमारा जीवन इस तरह जिए कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें। और फिर बताया जाता है कि मोक्ष हमारे को फाइनल डेस्टिनेशन मिल गया, बट भक्ति का जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है वो इससे कहीं सुपीरियर है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बाद, इन 4 पुरुषार्थों के बाद जो पंचम पुरुषार्थ है उसको शुद्ध भक्ति बोला गया है, जिसका बहुत कम जिक्र शास्त्रों में किया गया है क्योंकि ये बड़ा एक्सक्लूसिव है। वो हम पढ़ेंगे आगे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ही स्पेशल है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो दूसरा पॉइंट इसमें आ रहा है वो है कि जिस तरह एक रानी के साथ बहुत सारे सेविकाएं उस रानी की चलती हैं, मेड सर्वेंट्स उस रानी की चलती हैं, उसकी जो अटेंडेंट्स हैं वो चलती हैं, उसको हर समय प्रणाम करती हुई और रिस्पेक्ट देती हुई, शुद्ध भक्ति के सामने जो जो सुख है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का, ये उन दासियों की तरह हैं जो शुद्ध भक्ति के सामने हर समय रिस्पेक्ट से सर झुकाए खड़ी है। इसलिए डिवोशनल सर्विस ही ऑल अट्रैक्टिव है, ऑल बेनिफिशियल है, सब पे सेंटली क्वालिटीज बेस्टो करती है और जो हैप्पीनेस है बड़ी हायर लेवल की हैप्पीनेस देती है। इसलिए डिवोशनल सर्विस शुभ है, इसलिए ऑस्पिशियस है, ऑल ऑस्पिशियस है। तो ये पहले 2 पॉइंट्स जो है ये निष्ठा की स्टेज में एक्सपीरियंस किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष से मिलने वाला जो सुख है वो बड़ा छोटा लगता है, लघु मीन्स बहुत छोटा लगता है। तीसरा पॉइंट ये है मोक्ष लघुता कृत। शुद्ध भक्ति है वो मुक्ति से मिलने वाले जो आनंद है उसको भी साइड कर देती है, वैल्यू नहीं रखती उसके सामने। और बहुत ही अमेजिंग कंपैरिजन भी दिया हुआ है, और कंपैरिजन है जिस प्रकार मटेरियल हैप्पीनेस को अगर आप एक नदी की तरह कंपेयर करो तो एक महान विशाल समुद्र के सामने, नदी नहीं, पॉन्ड, सॉरी, एक छोटा सा पॉन्ड, पानी का एक लेक सी जैसे होती है, वो विशाल समुद्र के सामने बहुत छोटा है। तो अगर मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है वो अगर एक छोटा सा पॉन्ड है, तो जो मुक्ति है, मुक्ति से मिलने वाला जो सुख है वो एक विशाल समुद्र के समान है। बट मोक्ष लघुताकृत, अब ये मुक्ति शुद्ध भक्ति के सामने वैल्यू ही नहीं रखती। तो एग्जांपल दिया गया है कि
जिस प्रकार मुक्ति से मिलने वाला जो सुख है, अगर वो एक समुद्र के समान है, तो यही समुद्र पानी की एक बूंद जितना छोटा है भक्ति से मिलने वाले सुख के सामने। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर, जो बहुत बड़े भक्त रह चुके हैं वृंदावन में, वो बोलते थे कि मुक्ति देवी मेरे घर के सामने, मेरे गेट के दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी है कि हे भगवान के शुद्ध भक्त, प्लीज मुझे स्वीकार करके अपनी सेवा में लगाएं। और बिल्व मंगल ठाकुर क्या बोलते हैं? नॉट इंटरेस्टेड मैम, थैंक यू। तो एक भक्त मुक्ति में के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये जो मुक्ति से मिलने वाला सुख है, ये भक्ति के सामने जो सुख है, उस महान विशाल समुद्र के सामने ये एक पानी की बूंद की तरह है। तो जब कंपैरिजन समझ लो, अगर एक बूंद मटेरियल हैप्पीनेस है तो समुद्र है मुक्ति, और यही मुक्ति का समुद्र एक बूंद बन जाता है शुद्ध भक्ति के महान विशाल समुद्र के सामने। ये भाव की स्टेज में जब व्यक्ति पहुंचता है, भाव भक्ति की स्टेज में जो बहुत सुपीरियर है, ये एक्सपीरियंस करता है। चौथा जो एक्सपीरियंस करता है वो भाव की स्टेज में है, वो है सुदुर्लभ। कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति का सुदुर्लभ। सुदुर्लभ का मतलब क्या है? बड़ी मुश्किल से प्राप्त करे जाने वाली चीज। दुर्लभ मीन्स मुश्किल से, सुदुर्लभ मीन्स बहुत मुश्किल से प्राप्त करे जाने वाली चीज, रेयरली अचीव्ड, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त की जाती है। सिंपल पॉइंट ये है, अपने एफर्ट पे तो मिल ही नहीं सकती। शुद्ध भक्ति अपने एफर्ट पे मिल ही नहीं सकती। और शिव जी इसको कंफर्म करते हैं, बोलते हैं अपनी सती से, वाइफ से, अगर कोई बहुत ही बड़ा ही फाइन फिलोसोफर है, वो सारे के सारे ज्ञान के मार्गों को अच्छे से एनालाइज भी कर लेता है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है इस भवसागर से। हाँ, ठीक है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है भवसागर से। जितने भी प्रकार के रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस हैं जो वेदों में रिकमेंडेड है, वो एक व्यक्ति को, हाँ, पुण्य की एक्टिविटीज तक पहुंचा सकती है, एलिवेट कर सकती है, ताकि वो मटेरियल कंफर्ट्स को लाइफ के अच्छे से एंजॉय कर ले। बट ये सारे एंडेवर जो हम बोल रहे हैं मुक्ति के और मटेरियल हैप्पीनेस के, इन सब को एंडेवर्स को मिला के भी हार्डली किसी को भक्ति प्राप्त हो सकती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी कहते हैं, अगर ये मुक्ति के और भौतिक सुख के जो एफर्ट्स हैं, हाँ, जो एक बड़ा ही व्यक्ति ने ज्ञान मार्ग पे चल के पूरे के पूरे भौतिक सृष्टि को एनालाइज कर लिया हो, और बड़े ही पुण्य आत्मा हो, बड़े ही सारे पुण्य कर्म किए उसने, और वो बहुत ही स्वर्गों के सुख प्राप्त कर रहा हो, अगर वो ऐसा हजारों हजारों जन्म तक भी करता रहेगा, तब भी उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इतनी रेयर है, इतनी दुर्लभ है भक्ति। प्रभुपाद बोलते हैं, एक व्यक्ति को शुद्ध भक्ति अपने एफर्ट पे नहीं मिल सकती, हाँ, अनलेस कृष्णा उस शुद्ध भक्ति को देना चाहे। और बोलते हैं कि कृष्णा इसीलिए बहुत रिलक्टेंट हैं कि शुद्ध भक्ति किसी को दें। क्यों रिलक्टेंट है, क्यों इतना भगवान झिझकते हैं शुद्ध भक्ति किसी को देना? क्योंकि यही शुद्ध भक्ति भगवान को कंट्रोल करती है। तो भगवान ऐसी फ्री में नहीं बांटते फिरेंगे किसी भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति को कि आओ मुझे कंट्रोल कर लो। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कमेंट करते हैं इस शुद्ध भक्ति की पावर बताते हुए कि किस तरह तुम जो भगवान के शुद्ध भक्त हो, किस तरह तुमने प्यार से अपने प्यार में कृष्ण को कंट्रोल करके रखा हुआ। इस हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है पांडवों के प्यार ने भगवान कृष्ण को कि भगवान उनके नौकर बन के कभी शांति दूत बनते हैं, कभी रथ चालक चैरियट ड्राइवर बनते हैं, पार्थ सारथी बनते हैं। तो ये भाव की स्टेज में व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है सुदुर्लभ इस कैरेक्टरिस्टिक को। इससे ये भी समझ सकता है व्यक्ति कि इतनी आसानी से कोई भाव भक्ति की स्टेज पे भी नहीं आ सकता। जब सुदुर्लभ ये कैरेक्टरिस्टिक ही एक्सपीरियंस नहीं कर सकता,
जो भाव भक्ति के स्तर पे आके एक्सपीरियंस होता है, तो भाव भक्ति के स्तर पे कैसे आएगा? हाँ? केवल भगवान की कृपा से भाव भक्ति एक्सपीरियंस होता है। भक्ति सामर्थ्य सिंधु में श्लोक आता है, साधनानुभैर अनासायगैर अलभ्य सुचिरद अपि हरिना शाश्वतेति द्विदशयच दुर्लभा। बड़ी ही कठिनाइयों से, बड़े ही कष्टों द्वारा अगर कोई साधना भक्ति भी कर रहा है बहुत लंबे समय तक, हाँ, वो भी उसको भाव भक्ति नहीं दे सकती, हाँ, जब तक वो भगवान के प्रति प्रीति से, अटैचमेंट से ये ना कर रहा, तो भगवान प्रसन्न होके उसको भाव भक्ति का एक्सपीरियंस प्रदान कर देते हैं। अगला 5वां नंबर, आंध्रानंद विशेषात्मा। आंध्रानंद विशेष आत्मा, ये इतना कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है, इतना ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है कि इसकी कैलकुलेशन ही नहीं की जा सकती। अनइमेजिनेबली कंडेंस्ड ब्लिस है। जी, ये तीसरा स्टेज है हैप्पीनेस का। पहले हमने पढ़ा था शुभधा में, फिर मोक्ष लघुताकृत, और ये तीसरा है सांद्रानंद विशेषात्मा। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिए जाते हैं, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं भक्ति सामर्थ्य सिंधु से, जिस प्रकार एक मेटल वो इतने सारे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी से इतना स्ट्रॉन्ग मेटल बनता है कि कुछ उसके आर पार ही नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रेम भक्ति है। वो इतनी डेंस है, इतनी डेंस है कि और कोई चीज उसको उससे सुपीरियर हो ही नहीं सकती जो अट्रैक्ट करे एक भक्त को। हो ही नहीं सकती। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल दिया गया कि रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर ब्रह्मानंद को, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली सुख को, अगर 1 ट्रिलियन फोल्ड, मतलब 1 ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब भी वो एक क्षण मात्र भी, एक छोटा सा एटॉमिक फ्रैक्शन भी कंपेयर नहीं कर सकती जो सुख शुद्ध भक्ति में प्राप्त होता है। इतना इनकंसीवेबल नंबर है ये, इतना एक्सट्रीमली इनकंसीवेबल नंबर है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में जो जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति, साधना की स्टेज में, भाव की स्टेज में और प्रेम की स्टेज में, हाँ? तो शुभदा है वो साधना भक्ति की स्टेज में एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति, क्योंकि साधना भक्ति हमें निष्ठा तक लेके जा सकती है, निष्ठा की स्टेज तक, फर्म फेथ। तो हम जो अभी डिवोटीज टेंपल में आते हैं या क्लासेस में आना शुरू हो रहे हैं, हमारे को हमारी स्टेज के हिसाब से साधना भक्ति अच्छे से करने की राय दी जाती है। मंदिर रेगुलरली आए, चैंटिंग अच्छे से करें, कीर्तन में, आरती में पार्टिसिपेट करें, प्रसाद खाएं, भगवान का हो सके तो भगवान को भोग लगे बिना कोई चीज ना खाएं, फिर प्रभुपाद की किताबें पढ़ें। ये साधना भक्ति का पार्ट है। सेवा करें मंदिर में, हर व्यक्ति एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन कोई ना कोई सेवा जरूर करे मंदिर में, अपने रेट स्केड्यूल से निकाल के। ये सारे साधना भक्ति के पार्ट है जो हमारे को धीरे 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 हमारे कोमल श्रद्धा को निष्ठा की स्टेज पे लेके आती है, फॉर्म फेथ की स्टेज पे लेके आती है। फिर भाव भक्ति में जो हैप्पीनेस मुक्ति में मिल रही है वो छोटी सी लगने लगती है। और फिर सांद्रानंद विशेषात्मा जो प्रेम भक्ति के स्टेज में आके इतनी सुपीरियर हो जाती है, इतनी सुपीरियर हो जाती है कि व्यक्ति मुक्ति को और सेंस एंजॉयमेंट से मिलने वाले सुख को एक्सपीरियंस ही नहीं करता, परसीव भी नहीं कर सकता कि वो एग्जिस्ट भी करते। वो हंसते हैं ऐसे लोग जब कोई व्यक्ति पैसा कमा के खुश हो रहा होता, क्योंकि वो परसीव ही नहीं कर पाते कि इससे क्या सुख मिलेगा। वो इतने सुपीरियर सुख में जी रहे होते हैं। अभी हमें कैसा लगता है ना, थोड़ा कोई प्रमोशन हो गया या कुछ स्टॉक्स बढ़ गए, वो बेच दिए, और जो उससे प्रॉफिट आया या प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गई उसको बेच दिया, जब प्रॉफिट कुछ आया, मतलब हम 2-3 दिन व्यक्ति कितना खुश रहता है।
मतलब एक भगवान को शुद्ध भक्त तो परसीव ही नहीं कर सकता कि ये सुख भी कोई एग्जिस्ट करता हो, इसलिए बहुत बहुत सुपीरियर है। छठा जो पॉइंट है, श्री कृष्ण आकर्षणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेज, ये भी प्रेम की स्टेज में होता है, सारे इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण आकर्षणी आखिरी पॉइंट है। ये बता रहा है, ये कारण है कृष्ण किसी को शुद्ध भक्ति इतनी इजीली नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है भक्ति। ये जो शुद्ध भक्ति है भगवान की, ये अगर प्रेम की स्टेज तक पहुंच जाए तो ये भगवान को भी वश में कर लेती है। ये अट्रैक्ट भी करती है भगवान को और भगवान को कंट्रोल भी करती है। इसीलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी बोला गया है। भगवान ने मदन को, कामदेव को मोहित किया था और राधा रानी ने उस व्यक्ति को मोहित कर लिया जिसने मदन को मोहित किया था, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। भगवान को भी वश में रख लिया हो जिसने। यहाँ पे व्यक्ति भगवान के साथ अपनी अटूट अटैचमेंट में रहता है, वो भी कंट्रोल्ड रहता है और उसकी अटैचमेंट के कारण भगवान भी कंट्रोल में रहते हैं। फिर यही व्यक्ति बोलता है कृष्ण को मक्खन खाना है तो नाच के दिखाओ, तो भगवान नाचते हैं बच्चे की जैसे। यही व्यक्ति जब भगवान को बोलते हैं कि तुम मेरा रथ आगे लेके जाओ, मैं सेना को देखना चाहता हूँ, हाँ सेना और उभय और मध्य, अर्जुन बोलते हैं भगवद गीता के दूसरे श्लोक में, चलो कृष्ण आगे लेके जाओ रथ, मैं देखना चाहता हूँ कौन है मुझसे, दूसरा नहीं तीसरा चौथा श्लोक में। तो भगवान फटफट यस यस सर यस सर, उसकी बात मान के रथ को हाँकते हुए आगे लेके जाते हैं। ये कंट्रोल करती है शुद्ध भक्ति। अब ये समझो, यही शुद्ध भक्त जो भगवान को कंट्रोल करता है, अगर यही शुद्ध भक्त हमें ब्लेसिंग दे दे कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, जाओ तुम भी भक्त बनो, तो भगवान को ऐसे शुद्ध भक्त की बात भी माननी पड़ती है। क्यों? भगवान उनके वश में है। इसलिए एक बहुत सुंदर भजन आता है, ओहे वैष्णव ठाकुर दयारु सागर, ए दासे करुणा करी। हाँ? हो वैष्णव ठाकुर तुम दया के सागर हो, इस दास पे करुणा करो। क्या करुणा करो? दिया पद छाया छोड़ा है आमल, तुम्हारा चरण धरी। मैं तुम्हारे चरण पकड़ के ये भीख मांग रहा हूँ कि मुझ पे कृपा करें। हाँ? आगे बोलते हैं, एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। मैं अकेला हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम लेने के योग्य नहीं हूँ, मुझे बल नहीं है। तुम्हें कृपा कर श्रद्धा बिंदु दियो, देहो कृष्ण नाम धने। तुम कृपा करके मुझे श्रद्धा का एक ड्रॉप दे दो जिस भगवान के प्रति, ताकि ये कृष्ण नाम का धन मुझे दे दो। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दिते पर तुम्हारा शक्ति आचे। कृष्ण तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हाँ? कृष्ण तो तुम्हारे हैं, हाँ? अब क्योंकि कृष्ण एक शुद्ध भक्त की प्रॉपर्टी है, अब तुम जिसको मर्जी देना चाहो तो दे दो। तो मैं हाथ में तुम्हारे हाथ आगे हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, हे भगवान प्लीज मुझे कृष्ण दे दो। हे मेरे गुरुदेव, हे महान वैष्णव, प्लीज मुझे कृष्ण दे दो। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दिते पार तुम्हारा शक्ति अच्छे, तुम्हारी शक्ति है कि तुम कृष्ण दे सकते हो। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, छाए तब पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूँ, कृष्णा कृष्णा बोलते हुए तुम्हारे पीछे पीछे हाथ जोड़ के घूम रहा हूँ, प्लीज मुझे भी शुद्ध भक्ति का टेस्ट दे दो, थोड़ा सा श्रद्धा दे दो। इसलिए प्रभुपाद को सिर्फ प्लीज कर दिया था मेटीरियली सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड हिप्पीज ने, स्पिरिचुअली सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड हिप्पीज ने, जिनको कई अहंकारी हिंदू सोसाइटी के लीडर्स ने बोला था, अरे ये मलेच्छों को, ये नीच जाति वालों को तुम क्या कृष्णा हरे कृष्णा करवा रहे हो। और वो व्यक्ति सिर्फ अपने भगवान के शुद्ध भक्त को, प्रभुपाद को सिर्फ खुशी दे पाए, प्लीज कर दिया, उनको क्या ब्लेसिंग मिला? वो भी शुद्ध भक्त बन गए।
वो भी शुद्ध भक्त बन गए। ये पावर है शुद्ध भक्ति की, ये पावर है भगवान के शुद्ध भक्तों की, और यही पावर है श्री कृष्ण की स्वयं की, कि वो भगवान अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों के वश में होने देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये प्रेम के बंधन में ही मुझे बांधेगा, मेरा शोषण नहीं करेगा। हम्म? तो ये हमारे 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। विनीत प्रभु, ये प्लीज कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ध्यान में रखें, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। विनीत प्रभु ने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। प्रभु आप फॉर्मेट करना चाहते हो, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना क्या फॉर्मेट है उसका। प्रभु सिंपल क्वेश्चन है, फिर 4 ऑप्शंस आएंगे, तो उनमें से एक पे क्लिक करना है, और ऐसे करके मेरे ख्याल से 12 या 15 क्वेश्चन हैं, और एंड में जाके सबमिट का बटन दबाना है। ठीक है, तो अभी बेसिकली आप इसको ये कह रहे हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल आएंगे। चॉइस क्वेश्चन है, यस प्रभु। तो अभी शेयर, अभी मैं पॉजिंग स्टार्ट करूंगा तो आपकी सबकी स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसको आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे वो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एंड में जाके सबमिट का बटन क्लिक करना है, तो आपके आंसर सबमिट हो जाएंगे, and फिर सारे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसने, हर एक का आंसर नहीं आएगा, मतलब किसने किस पे मार्क किया है एज ए ग्रुप। टोटल परसेंटेज आती है ना, एग्रीगेट परसेंटेज आएगा। आएगा, एग्रीगेट आएगा। हाँ, तो किसी को शोहरत और बेइज्जती नहीं मिलेगी, चिंता ना करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रभु। ठीक है ब्रो, आप कर दो स्क्रीन पे शेयर। मैं पॉलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो अभी, बट सारे पार्टिसिपेट जरूर करना प्लीज, विल बी नाइस। एटलीस्ट आप लोगों को खुद ही पता चलेगा अभी पिछले 3-4 सेशंस में कितना ग्रास्प किया है, तो बाकियों के आंसर से सही गलत तो पता चल ही जाएगा एंड में आके। और हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा किसने क्या आंसर दिए, तो टोटल एग्रीगेट ही आएगा सामने। करेक्ट। मैं केवल 2 लोगों को पता चलेगा किसने क्या आंसर दिए, नहीं, मुझे भी नहीं पता लगेगा। भगवान को और विनीत प्रभु को। नहीं, मुझे भी नहीं पता लगेगा प्रभु, चलो एक ही को पता चलेगा, सिर्फ भगवान को। सिर्फ भगवान को। फिर ठीक है। प्रभु अभी आया होगा सबकी स्क्रीन पे। पोलिंग आ गई, हाँ, तो अभी क्या करना है? ओके कर दो इसको। वुड यू लाइक टू टेक द पॉल नाउ? ओके। क्या करना है? अभी सिर्फ क्वेश्चंस आ गए सामने। आपको, अच्छा आपका लैपटॉप पे है तो आप उस पर क्लिक करो, आंसर्स पे। आई थिंक लोगों ने करना शुरू कर दिया है। अच्छा, हाँ काफी ठीक लोग। है ठीक है, हाँ हो रहा है, ओके थैंक यू। 5 मिनट का ही टाइम है। हम्म।
टाइम खत्म होने वाला, 50 सेकंड्स ही रह गए। टेन सेकंड्स। सारे अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दें। कॉर्नर राइट हैंड साइड पे सबमिट का बटन होगा। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता सकते हो, 30 सेकंड्स और वेट कर लेंगे। नहीं प्रभु, वो टाइम एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? नहीं, हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, पॉल रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ मैं। देन वी कैन गो थ्रू इट प्रभु। 12-13 लोग। तो सिर्फ 13 लॉगिन्स ही इसको आंसर कर रहे हैं। दैट्स वेरी इनकरेजिंग। 14 लोगों ने आंसर किया। 14। हाँ, You want to go through it, questions? या तो भक्ति सामित सिंधु श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है। श्री रूप गोस्वामी के गुरु थे चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह ने अपने राज्य में रखा था। चैतन्य महाप्रभु की प्रयागराज में भेंट हुई थी। 4 भागों में डिवाइडेड है भक्ति सामित सिंधु। 4 हमने याद है, 4 ओशंस की, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट पढ़ा था हमने। तो अभी हम ईस्टर्न डायरेक्शन कर रहे हैं भक्ति सामित से। अन्य विलासिता का अर्थ है, अन्य विलासा मतलब कोई और मटेरियल डिजायर नहीं।
ज्ञान कर्मादि का अर्थ है ज्ञान और कर्म से भी में भी रुचि ना होना। अनुकूल कृष्णानुशीलनम, फेवरेबली भगवान की सर्विस करना, जो कार्य भगवान की, पढ़ नहीं पा रहा मैं, क्या लिखा है वो स्क्रीन पे। जो कार्य भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है। हाँ सेकंड वाला बी। क्लेशाग्नि का क्या अर्थ है, तीसरा वाला, शुद्ध भक्ति से सभी, आई कैन रीड आगे। शुद्ध भक्ति से सभी प्रकार के भौतिक कष्टों से तत्काल राहत मिलती है। शुभ शुभदा, सेकंड बी वाला, बी क्या है? शुद्ध भक्ति सेवा सभी सभी शुभता की शुरुआत है। तो बेसिकली 13 लोगों ने आंसर किया, क्योंकि मैंने भी आंसर किया उसमें, तो 12 लॉगिन्स ने आंसर किया इसको। मैंने भी पहले मैंने कर दिया था आंसर इसको। मोक्ष लघुता कृत, मैं रीड नहीं कर पा रहा, मुझे भी नहीं याद मैंने क्या टिक किया था। शुद्ध भक्ति करने वाले मोक्ष की धारणा का भी उपहास करते हैं। हाँ पहला वाला जो ए। सुदुर्लभ का क्या अर्थ है? शुद्ध भक्ति सेवा बदले ही प्राप्त होती है। ए है ना इसका? यस। साधारणत विशेषात्मा, सी क्या है सी? शुद्ध भक्ति सेवा व्यक्ति को स्वतः दिव्य आनंद में डाल देती है। और श्री कृष्ण आकर्षणी, बी। शुद्ध भक्ति सेवा ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। करेक्ट। तो 9 या 10 लॉगिन के ऑलमोस्ट सारे सही हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। विनीत ब्रो थैंक यू, इट वाज अ गुड रिवीजन, छोटे में क्विक में। थैंक यू प्रभु, थैंक्स टू यू। कोई क्वेश्चन है? आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज। हम हर हफ्ते में भी 5 मिनट एटलीस्ट चैप्टर वाइज कर सके तो अच्छा होगा। यस प्रभु। प्रभु मेरा एक प्रश्न है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि शुद्ध भक्ति जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो मेरा प्रश्न है कि जो लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, क्या मतलब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा ही नहीं पाएंगे जब तक वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आएंगे? साधना भक्ति भी शुद्ध भक्ति का स्तर ही है। जो डेफिनेशन हमने अन्य अभिलाषिता पढ़ी है, वही डेफिनेशन के अंतर्गत ही साधना भक्ति व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। सिर्फ ये है कि साधना का मतलब है वो अभी विधि के रूप में, रूल्स और रेगुलेशन और सिस्टमैटिकली फॉलो करने के रूप में भक्ति को प्रैक्टिस कर रहा है। वो प्रैक्टिस करते करते साइमल्टेनियसली उसका उसका भगवान के प्रति जेन्युइन इमोशंस भी डेवलप हो रहा है। तो जब उसका जेन्युइन इमोशंस भाव की स्टेज तक डेवलप हो जाएगा, जहां पे उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस होएगा उसका भगवान से रिलेशन क्या है। अभी हमारे को थियोरेटिकली पता ना, हम जीव आत्मा है, भगवान के अंश है, हमारा भगवान से रिश्ता है, इसका एक्सपीरियंस थोड़ी ना हमारे को। इसका हमारे को व्हेन आई से एक्सपीरियंस, इसका मतलब है हमने हमने ये कभी रियलाइज थोड़ी ना किया है। तो भाव की स्टेज में, हम आगे पढ़ेंगे, ये सारा चैप्टर्स में आने वाला है, भाव की स्टेज में उस व्यक्ति को हिंट मिल जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी पोजीशन क्या है। वो भगवान का मित्र के रूप में है, भगवान के गोपी के रूप में है, कोई भगवान की लीला में कोई जानवर है, क्या उसका स्वरूप क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसका उसको हिंट हो जाता है। तो ये भाव भक्ति इसलिए बहुत सुपीरियर स्टेज है। बट साधना भक्ति भी शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है। शुद्ध भक्ति सिर्फ कन्वर्ट नहीं हुई है भाव और प्रेम की स्टेज तक। तो कोई भक्त अगर अन्य अभिलाषिता के वर्ष के श्लोक के हिसाब से साधना भक्ति कर रहा है, तो वो बहुत स्पीड से प्रोग्रेस करेगा। इसीलिए तो डेफिनेशन बताई जा रही है ताकि हम स्पीड से प्रोग्रेस कर सकें अपनी स्टेज में, अपनी करंट स्टेज के हिसाब से। अगर हम मंदिर आते ही इसलिए रहेंगे कि हमारे मटेरियल डिस्ट्रेस कम हो जाए, ये बिजनेस डील हमारा भगवान से बंद ही अगर नहीं होगा, तो फिर शुद्ध भक्ति साधना भक्त के स्टेज में कैसे करेंगे? पहले इस पर तो रोक लगाएं। कई लोग भगवत गीता भागवत वगैरह सुनते हैं क्योंकि दे आर इंटेलेक्चुअल्स। पहले इससे तो ऊपर उठें।
उनको ये इंटेलेक्चुअली बड़ा ही कैप्टिवेटिंग लगता है ये सब नॉलेज, उनको पसंद है इस पे चर्चा करना ना। प्योर डिवोशनल सर्विस इज सुपीरियर, यू हैव टू एक्ट फेवरेबली फॉलोइंग कृष्णा's इंस्ट्रक्शंस। तो शुद्ध भक्ति साधना की स्टेज में है, भाव की स्टेज में और प्रेम की स्टेज में। तो अभी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम साधना की स्टेज में शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने के योग्य बने जल्दी से जल्दी, और वो बहुत जल्दी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर आप देखो, फिर हम निष्ठा की स्टेज पे बहुत जल्दी आ जाएंगे, फॉर्म फेथ, नो वन कैन शेक अस। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम लाइफ में आया तो माला करने के लिए भी कोई इंथुजियाज्म दे दे, हमारे को इनकरेज करे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू। Okay, we'll see you next Wednesday, chapter 2. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति सामत सिंधु नेक्टर डिवोशन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। हरे Thank you, कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। बस